मेरी इन्वेस्टिगेशन अगर तस्वीर से स्टार्ट नहीं होगी तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। और मुझे पता चला है कि कुछ दिन पहले जीआईटी को मेरे मुलजमान ने जाके बयान दिया है। बच्चे को लेके साथ वाली बीवी के दूसरे कमरे में चला गया, आया तो उसने खुदकशी कर। बेटी ने लॉक कभी किया ही नहीं कमरा। खामद हो तो लॉक हो तो हो, खामद ना हो तो लॉक नहीं है, उसको इजाजत नहीं थी। तस्वीर बोल रही है, मेरी बेटी कह रही है बाबा मुझे मार के लटकाया गया है। 2022 का उसने निकाह नामा रजिस्टर्ड करवा लिया है। के पास भी और हमारे पास भी पहला जो नजारा है वो ये तस्वीर है। मेरी बेटी से जब शादी की गई तो अली रजा ने उसमें अपने आप को गैर शादीशुदा यानी कि कंवारा करार दिया। उसके भाई के भी दस्तखत हैं, उसके बाप के भी निकाह नामे में दस्तखत है। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और एक बार फिर हम सानिया जहरा के घर मौजूद हैं और मेरे साथ सानिया जहरा के वालिद असद अब्बास शाह साहब मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि इनके केस में क्या पेशरफ्त हुई है। हमें हमारे ज़राए से ये भी खबरें मिली थी कि इस केस में JIT भी बना दी गई है। इस JIT में क्या इंकशाफात हुए हैं, क्या मुलजमान ने अपने जुर्म को तस्लीम किया या अब भी मुलजमान खुद को बचाने के लिए कुछ इस तरह के बयानात देने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मामला क्या है, बात करते हैं और आपको इस केस की मुकम्मल अब तक की जो तफसीलात हैं, चूंकि मुलजम अली रजा ने भी आपको देखा होगा कि उसने किस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी अहवाल आपके सामने रखा और उसके बाद जो उसने इल्जाम लगाए थे उन इल्जामात की जो किस कदर उसमें हकीकत थी, वो सब बातें आज असद अब्बास शाह साहब से बात करेंगे, इनसे जवाब लेंगे कि क्या आपकी जो बेटी थी उसके शोहर ने जो इंकशाफात किए थे उसमें कितनी सदाकत थी। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा हमें अपनी खिदमत का मौका दिया। शाह जी, सबसे पहले आप बताइएगा कि मुलजम जो मरकजी है वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है, वो 302 में अभी तक शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप इतना सफ़र करके इस केस में बड़ी पर्सनल होके कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आज 21-22 दिन हो गए मेरी बेटी के कत्ल को। बिल्कुल ठीक है, पूरी दुनिया में हर माँ बाप जिनकी बेटियां गोद में हैं, जिनकी बेटियां ब्याही गई हैं या जिनकी बेटियों ने अभी शादी करनी है, जिन बेटियों ने ये तस्वीर देखी है, बिल्कुल वो सब तज़ब्ज़ब का शिकार है। ऐसे ही है, सब खौफ के आलम में है, सबको फ्यूचर इस तरह का नज़र आ रहा है कि इस तरह की दरिंदगी भी हो सकती है। देखें, पहले दिन से मैं कह रहा हूँ ये मर्डर है, मर्डर है, मर्डर है, क्योंकि उस तस्वीर को आप किसी भी एंगल से देख लें, जिस भी एक्सपर्ट को दिखा दें, जिस भी समझदार आदमी को दिखा दें, कमले से लेके समझदार तक सब भी ये कह रहे हैं कि ये मर्डर है, खुदकशी नहीं है। ठीक है, ये तय हो गया। अब मेरा मौक़िफ़ पहले दिन से क्या है, मैं इन्हें कहता हूं कि ये तस्वीर मुझे समझा दें कि ये तस्वीर में ये जो देखें, मुलजमान कहते हैं कि जैसे हमने दरवाजा खोला यही पोजीशन थी। ठीक है, उसी पोजीशन में पुलिस भी, फोरेंसिक वाले भी और मेरे लोग भी गए। मेरी मिसेज थी, मेरे 2 भाई थे, मेरे 2-3 दोस्त और थे, मेरी बेटी थी। उन्होंने वीडियो भी बनाई, फोटो भी बनाई इसी हालत में, तस्वीर की हालत में। तस्वीर को जितना मर्जी जांच पड़ताल कर लें, उनके पास भी और हमारे पास भी पहला जो नजारा है वो ये तस्वीर है। बिल्कुल, मैं कहता हूं तफ्तीशी अफसरान से, JIT से, जितने भी लोग हैं, साहिब इल्म रखते हैं, दर्द दिल रखते हैं, जितने भी लोग हैं, मुझे ये तस्वीर बताएं। अब मैं JIT में कल मेरी पेशी थी, मैं 12 बजे गया, 1:15 बजे तक वापस आना पड़ा क्योंकि वो कोई अफसरान भी वहाँ नहीं थे, लेकिन पुलिस वालों का मौक़िफ़ है कि हम हाई कोर्ट आप ही के केस में वहाँ मौजूद थे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैं इस बहस में नहीं पड़ता। मुझे इसलिए जल्दी वापस 1.25 घंटे में आना पड़ा कि मेरे घर पीछे फातिया लेने वाला कोई नहीं था। ठीक है, मैं उस बहस में भी नहीं जाता।
21-22 दिन में मेरा मौकफ है, वो मेरा मौकफ आप फॉलो करें। मेरा मौकफ दुनिया सुने, मेरा मौकफ साहिब इक्तदार सुने, मेरा मौकफ पुलिस सुने, मेरा मौकफ JIT सुने। मेरा मौकफ है क्या, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी जो बात जो मैं कह रहा हूं वो या तो मैं समझा नहीं पा रहा या ये समझना नहीं चाहते। मैं कहता हूं जो ये तस्वीर है, ये तस्वीर बोल रही है, मेरी बेटी कह रही है बाबा मुझे मार के लटकाया गया है। इस तस्वीर को आप अगर एग्जामिन करें तो सोफे पे अगर मेरी बेटी को उतार भी दिया जाए फिर भी बेड पे उसके पांव लगते हैं, और उस सोफे को उठा के वो इतना वजनी रख नहीं सकती, और अगर उसने रखा है तो पंखे तक उस सोफे पे खड़ी हो के भी पंखे तक उसका हाथ नहीं जाता। फिर वो दुपट्टे उसके नहीं यूज हुए, मर्दाना साफा यूज हुआ है। और सोफा जिस तरह उठा के रखा गया, 2 आदमियों ने उठा के रखा है, एक ने लेफ्ट साइड से उठाया, एक ने उसके पैरों वाली साइड से उठा के रखा है। अगर मेरी बेटी ने सोफा उठाना था वो ऐसे सीधा उठा के रखती। ये तिरछा सोफा रखा गया है, वहां कुर्सी भी पड़ी है कमरे में। मैं कहता हूं मैंने लाहौर जाना है, पुलिस कहती है नहीं जी मुजफ्फरगढ़ जाना है। मैं कहता हूं JIT को भी मैंने लाहौर जाना है, वो कहते हैं नहीं जी पहले भावलपुर चलते हैं। और भाई मैं कहता हूं मेरी तस्वीर बोल रही है, मुझे तस्वीर से स्टार्ट लें। मेरी इन्वेस्टिगेशन अगर तस्वीर से स्टार्ट नहीं होगी तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, कोई भी सेटिस्फाई नहीं है। अब अदलिया को भी, अब बात तो मसला ये है कि मैं वकील नहीं हूं, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं जज से बात कर सकूं। अब मुझे बताएं ऊंट को रिक्शे में कौन बिठाए, वो इतना बड़ा प्रूफ है तस्वीर। कोई भी केस जो अदालतें सुनती हैं मौके पे ना जज होता है ना वकील होते हैं, वो शहादतें, विटनेस, गवाहें, ये चीजें देखते हैं। मेरी तस्वीर बोल रही है, जज क्यों नहीं देख रहा, JIT क्यों नहीं देख रही। अब मुझे पता चला है कि कुछ दिन पहले JIT को मेरे मुल्जमान ने जाके बयान दिया है। सारे मुल्जमान ने, अली रजा के अलावा, क्योंकि अली रजा जेल में है। ठीक है। 5 लोगों ने या 4 लोगों ने जो वहां बयान दिया है उसमें उन्होंने दोनों FIRs में बयान दिया है। अच्छा, दोनों FIRs का एक ही बयान दिया है? दोनों FIRs में एक बयान है निकाह वाला कि मेरी बेटी से जब शादी की गई तो अली रजा ने उसमें अपने आप को गैर शादीशुदा यानी कि कंवारा करार दिया। उसके भाई के भी दस्तखत हैं, उसके बाप के भी निकाह नामे में दस्तखत हैं, और पूरी फैमिली ने मुझे कहा कि ये कंवारा है। आप बताएं अगर ये कंवारा ना होता, शादीशुदा होता, मैं जितना भी मेरी मत मारी गई थी, जितना भी मैं बेअक्ल हो गया था उस वक्त रिश्ता करते हुए इनके बातों में आके, मैं दूसरी शादी में बेटी ना देता। कोई भी ना देता, कोई भी ना देता। हर बाप, मैं कहता हूं बाप जैसा बुज़दिल आदमी नहीं है। जिसकी जब बेटी पैदा होती है ना बाप की, वो उस दिन से उसकी मौत शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके नसीब के लिए माँ बाप बेटी को सब कुछ दे सकते हैं, नसीब नहीं दे सकते। अब सब में स्टेटमेंट क्या है कि जी बाकी कहते हैं हम सोए हुए थे। जहां तक मुझे पता है, जो मुझे मेरे इल्म में आई है, हो सकता है ये बात गलत भी हो, लेकिन मुझे जहां तक रिपोर्ट मिली है कि वो सब ने कहा है हमें कुछ नहीं पता। अली रजा ने रात बच्चे की वजह से, माँ ने बच्चे को थप्पड़ मारा, बाप बच्चे को लेके साथ वाली बीवी के दूसरे कमरे में चला गया, आया तो उसने खुदकशी कर दी। मुझे आप एक बात बताएं, दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता हर बंदे की माँ है ना, और अल्लाह 70 माओं से ज्यादा, अल्लाह कहता है, अल्लाह मिसाल भी देता है कि एक माँ नहीं, मैं 70 माओं जितना प्यार करता हूँ उससे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो माँ एक वाहिद रिश्ता है जो नबियों से लेके हम जैसे गुनाहगारों तक को सबसे बड़ा सहारा माँ होता है, और वाहिद माँ होती है जो औलाद को उसकी हर गलती माफ करके सीने से लगाती है। मेरी बेटी इतनी बेवकूफ है कि एक बच्चे को थप्पड़ मारने पे उसने गुस्से में आके इनके बकौल उस स्टेटमेंट में खुदकशी कर ली। ये भी झूठ का पलंद है। सब ने एक ही जैसा बयान, वकील ने जो लिख दिया उन्होंने जाके रिटर्न बयान दे दिए। अच्छा शाह जी, इस जो आप अभी बता रहे हैं बात कि मुल्ज़िम ने बताया कि मैं अपने बेटे को लेके अपनी पहली बीवी के कमरे में चला गया और फिर सानिया ने खुदकशी कर ली, आप मुझे बताएं कि क्या मुल्ज़िम ने जो ये कहानी बताई
इसमें उसने उसके बाद की कहानी क्यों नहीं बताई कि जब मैं अपने बेटे को लेके चला गया, या वो खुद कह रहा है कि मैंने मेरे सामने मेरी बीवी ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा था। थप्पड़ मारने के बाद क्या हुआ, इसके बारे में आपको पता चल सका अभी तक? देखें, आप और मैं, हम अथॉरिटी तो नहीं है, हम पुलिस वाले इन्वेस्टिगेटर तो नहीं है। अगर ये सवाल आप उठा रहे हैं एक यूट्यूबर होके या एक आपकी जो दुनियादारी के हवाले से जो आपको समझ आ रही है, जी जी, क्या पुलिस वाले पागल हैं? उनको नहीं ये चीजें पता? मसला ये है कि जब आप उनको रिमांड पे नहीं लेंगे, जब आप उनके साथ सख्ती नहीं करेंगे, उनका तो वही रटा रटाया फिक्रा है जो वकील ने देना है। बिल्कुल। अब देखें, दूसरे जो केस में, जिस केस में अली रजा जेल में है, वो है निकाह के झूठे केस में। बिल्कुल। अब उसने 2021 का शरई निकाह बनवा लिया है पहली बीवी के साथ। 2022 का उसने निकाह नामा रजिस्टर्ड करवा लिया है और कमाल जाऊं, हर चीज बराए फरोख्त है। नादरा से उसके बेफारम बन गए अब अभी 22 के और 23 के उसके बच्चों के, जबकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कह रहा है कि सानिया मेरी दूसरी बीवी है। तो मेरी बेटी की शादी तो नवंबर अपना 2019 के एंड में हुई थी, अक्टूबर नवंबर में। इसकी शादी 8-9 महीने पहले, तो साल पहले हुई थी। वो भी बयान खत्म, अदालत में झूठ का पलंदा फिर शुरू। मैं कहता, अच्छा फिर उसकी बीवी बयान देती है हमारी तो कभी लड़ाई नहीं हुई थी, हमारा उर्फ दुआ जो है जी, हमारी तो कोई, हम तो बड़े, और खुद वो मेरा दामाद कहता है जी हम सालों से मेरी दोनों बीवियां इकट्ठी रह रही थी, फिर कहता है 1 साल से इकट्ठी रह रही थी, हमें तो कभी मारा ही नहीं है। वो भाई, जो बंदा खुश हो, वो खुश हो के इसके बकौल मेरे बेटी के ससुरालियों के कि उसने खुदकशी कर दी। देखे, मेरी बात सुने, सब झूठ है। इंशाअल्लाह पुलिस बेशक सुस्त रवि से चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जब बोर्ड बना है, मेडिकल बोर्ड पे बात हो रही है, इसके बच्चियों का जब होगा मेडिकल, तो उसमें पता आ जाएगा कि कितनी एज है। साफ बात है, साफ बात, मेरी बेटी को मार के लटकाया गया है मुश्तरका तौर पे। सब फैमिली देखें, एक जगह मैं बैठा हूं और 5 बंदे वहां बैठे हैं, मुझे एक हेल्प नहीं देगा, मैं दूसरे को कहूंगा। जब 5 ही मेरे मुखालिफ होंगे तो फिर मैं मदद के लिए किसको पुकारूंगा? किसी को नहीं पुकारूंगा। अगर बकौल इनके खुदकशी है तो यार ये वजह तो बताए, वजहानात क्या है खुदकशी की? वो इतना तो उसको तुम लोगों ने जिच कर दिया। देखे, उस पे इतनी सख्ती थी कि वो अपने, उसके पास फोन नहीं था, वो अपने माँ बाप से राब्ता नहीं कर सकती थी, उसके लिए गेट नहीं खोल सकता था, नौकर बैठे हैं। वो मैं कहता हूं बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं इस तस्वीर से ना आगे जाऊंगा ना पीछे जाऊंगा। मुझे ये तस्वीर समझाई जाए कि इस हालत में मेरी बेटी कैसे आई। पुलिस वालों ने इस हालत में किया तो वो सब कहते हैं हम आपके साथ ही कमरे में गए हैं। ठीक है। मेरा दामाद कहता है मैंने दरवाजा खोला, लटकी हुई देखी, मैंने फौरन पुलिस कॉल की, उसने भी उंगली नहीं लगाई। अगर बेंच निकाल ले तो पलंग के ऊपर पांव लगते हैं, बेंच पे मेरी बेटी खड़ी है तो पंखे तक वो पहुंच नहीं सकती, मुठियां उसकी बंद है, दांतों में उसकी जबान है। अच्छा, मैं कहता हूँ हर चीज मैनेज कर लें, हर चीज मैनेज कर लें, फोटो मैनेज नहीं कर सकते आप, और फोटो को डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि सबके पास यही फोटो है। सबने, फोरेंसिक वालों ने बनाए, पुलिस वालों ने भी बनाए, हमने भी बनाए, मुल्जिमों ने भी बनाए, यानी कि फोटो पे सबका मुत्तफिक का फैसला है कि ये फोटो जेन्युइन है। और वाकई जब कमरे में गए हम सब, जितने भी अफसरान थे, डॉल्फिन वाले थे, पुलिस वाले थे, फोरेंसिक वाले थे, मेडिकल वाले थे, 1122 थी, मुदई थे, मुल्जिम थे, वो एज इट इज फोटो सीन है, क्राइम सीन वही है। बिल्कुल। अच्छा शाह जी, ये मुल्जिम ने खुद ही इतराफ किया था कि मैं जब कमरे के बाहर लगा सोलर का स्विच ऑन करने गया तो मेरी नौकरानी दरवाजे पर खड़ी दरवाजा लॉक कर रही थी। क्या पुलिस ने उस नौकरानी को शामिल तफ्तीश किया, उसका बयान रिकॉर्ड किया, आपको इसके बारे में कुछ बताया? मुझे पुलिस ने तो अभी तक कुछ भी नहीं बताया अपडेट्स के मुतालिक। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बेटी का कमरा लॉक कभी हुआ ही नहीं जब खामंद उसके साथ ना हो।
ये बात ज़हन में रख लें। मेरी बेटी ने लॉक कभी किया ही नहीं कमरा। खामद हो तो लॉक हो तो हो, खामद ना हो तो लॉक नहीं है, उसको इजाज़त नहीं थी। क्योंकि मेरी बहुत पहले बात हुई थी, जब 15 शबान को मेरी बेटी मुझे मिलने आई तो मुझे कहती बाबा बस सारा दिन बच्चे मुझे तंग करते हैं, रात को तंग करते हैं, कभी मैं वॉशरूम जा रही हूँ उनको लेके, कभी किचन में जा रही हूँ, कभी किस तरह कभी किस तरह, मैंने दोनों बच्चों को पालना संभालना। और अक्सर आप ज़हन में रख लें, एक बीवी जो इतनी उसके ऊपर सख्ती है वो दरवाजा लॉक कर सकती है, इतने जाबिर और जालिम खावंद के होते हुए। और फिर कौन सी ऐसी मजबूरी है 10-11 बजे तुम लोग उठने वाले हो कि 6 बजे दरवाजे क्यों बजा रहे हो? हाँ। मैं सिर्फ ये क्राइम सीन क्रिएट किया गया है। अब मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि बेंच में रख दिया गया, क्योंकि रात को इन्होंने मार के उसको छोड़ दिया, बॉडी सख्त हो गई, अकड़ गई। 8-9-10 घंटे बाद ये आए होंगे, इन्होंने क्राइम सीन बनाया होगा, इनसे लटकाई नहीं गई। असल इनमें हिम्मत नहीं पड़ी, उसको खींच नहीं सके कि कहीं पंखा ना टूट जाए। फिर इन्होंने उसी हालत में, और कपड़ा इनका जो है मर्दाना साफा, खुदकशी में सब कुछ बंदा खुद करता है, बिल्कुल, वो कपड़ा कहाँ से आया? फिर देखें, मैं आपको अर्ज करूं, पुलिस वाले मेरे मौक़िफ़ पे क्यों नहीं तफ्तीश करते? मेरे मौक़िफ़ पे क्यों बात नहीं करते कि जो लोग वहां उस रात थे उनको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं करते? चलो बाकी तो मुल्ज़मान ने जमानतें करा ली हैं, वहां नौकर थे, जो मेहमान थे, उनसे पूछा जाए, उनके डेटे निकाले जाएं। जो हमारे मेरे दोनों भाइयों और पुलिस के जाने से पहले वहां लोग इकट्ठे हुए बैठे थे, वो कुछ 50 किलोमीटर